हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, जिसका टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा या इसे कहते हैं निडेरिया। और पिछले वीडियोस तक पॉरीफेरा तक जो है वो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेंट्रेटा के इंट्रोडक्शन के बारे में। द टर्म सिलेंट्रेटा सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल इंटरनल कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रेटा शब्द जो है वो यह प्रदर्शित करता है कि इन जंतुओं में एकल आंतरिक गुहा उपस्थित होती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, या इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी जठरवाही गुहिका, कंबाइनिंग फंक्शन ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड बॉडी कैविटीज़। और ये जो जठरवाही गुहिका होती है ये दो कार्य एक साथ करती है। ये डाइजेशन का भी कार्य करती है यानी पाचन का कार्य, और बॉडी कैविटी या शरीर गुहा का भी कार्य करती है। इसलिए दोनों का कार्य इनमें एक में ही होता है, इसलिए इसको सिलेंट्रॉन कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जो है कोइलोज का मतलब होता है होलो यानी खोखली, और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंत्र। तो खोखली आंत्र के समान इनमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसलिए इनका नाम जो है वो सिलेंट्रेटा रखा गया था। और ये जो नाम है ये सिलेंट्रेटा नाम दिया था ल्यूकार्ट ने 1847 में। अ, अब इस फाइलम के दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं, जो कि है निडेरिया। द टर्म निडेरिया इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। तो निडेरिया ये प्रदर्शित करता है कि इनमें दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है। स्टिंगिंग सेल्स का मतलब है दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है। और ये भी जो है वो ग्रीक वर्ड नाइड से बना है। नाइड का मतलब होता है निटल, या इसे कहते हैं स्टिंगिंग सेल या दंश कोशिकाएं। तो इन जंतुओं में दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए इनको नाइडेरिया भी कहा जाता है। और ये जो नाम है वो दिया था हेड्सेक ने 1888 में। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों के बारे में। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ये सभी जलीय जंतु होते हैं। मोस्टली मेराइन, अधिकांश समुद्री, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। और इनमें से कुछ जो प्रारूप है वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कॉलोनियल और सॉलिटरी, ये समूह के रूप में यानी निवह के रूप में भी रह सकते हैं, या सॉलिटरी या एकल जंतु के रूप में भी ये रहते हैं। सीडेंट्री यानी ये एक स्थान पर स्थानबद्ध होते हैं, और फ्री लिविंग या ये स्वतंत्र तैरने वाले हो सकते हैं। वर्टिकल ओरल एबोरल सरफेस एक्सिस विद रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री। तो इनमें दो सतह होती है, एक होती है ओरल सरफेस, एक होती है एबोरल सरफेस। जो ओरल सरफेस होती है जिस साइड में इनका मुख उपस्थित होता है वो इसकी ओरल सरफेस, और जो इसके अपोजिट साइड में जो सरफेस होती है उसको एबोरल कहते हैं। तो इनमें वर्टिकल या अनुदैर्ध्य मुख अपमुख सतह होती है, और उनमें एक अक्ष भी पाया जाता है, ये मुख अपमुख अक्ष पाया जाता है। विद रेडियल यानी अरीय सममिति, या बाई रेडियल सिमेट्री, या इनमें द्विअरीय सममिति पाई जाती है शरीर में। दे हैव सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोशिका उत्तक स्तर का जो है वो संगठन पाया जाता है, यानी इनमें कोशिकाएं मिलके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। सम सेल्स आर फॉर्मिंग अ टिश्यू लाइक नर्व टिश्यू और नर्व नेट। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो ऊतकों का निर्माण करती है, जैसे नर्व टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतकों का, या बनाती है नर्व नेट या तंत्रिका जाल के रूप में। तो तंत्रिका जाल इनके अंदर जो है वो न्यूरॉन्स के द्वारा बनता है, जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो इसके द्वारा ये टिश्यूज़ का निर्माण कर सकती है। इसके बाद आता है एक्सोस्केलेटन काइटिनस। इनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिनस हो सकता है, यानी काइटिन से बना हुआ, जैसे कि हाइड्रा के अंदर पेरिसार्क में होता है। और कैलकेरियस, या ये कैल्शियम से बना हो सकता है, जैसे कोरल्स के अंदर होता है। तो कोरल में कैल्शियम से बना होता है, और हाइड्रा के पेरिसार्क में काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन या बाहरी परत पाई जा सकती है। द बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो शरीर भित्ति होती है वो द्विजन स्तरीय होती है। आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म के रूप में ये पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक। विद ए नॉन सेल्यूलर लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इन बिटवीन। अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर या अकोशिकीय परत पाई जाती है, जिसे कहते हैं मीजोग्लिया। इनमें कोशिकाएं नहीं होती, एसेल्यूलर होती है। एडवांस्ड एनिमल्स हैव सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज इन मीजोग्लिया, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनमें जो है कुछ
सिलेंट्रेट्स प्राणी एडवांस्ड ऐसे हैं, यानी ज़्यादा इवोल्व प्राणी ऐसे हैं जिनमें इनके मीजोग्लिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक जो है वो पाए जाते हैं, और उनमें कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो इनमें जो है वो दोनों प्रकार के बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जा सकता है, डिप्लोब्लास्टिक और एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर जिनमें मीजोग्लिया में सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित है, वे ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय होती है। पॉलिप एंड मेडुसा आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ निडेरियंस। अब निडेरिया के अंदर दो शरीर अवस्थाएं पाई जाती है, पहली है पॉलिप और दूसरी है मेडुसा। तो दो अवस्थाओं में ये पाया जाता है। पॉलिप इज सेसाइल, पॉलिप जो होता है वो स्थानबद्ध होता है, एंड मेडुसा इज फ्री लिविंग, और मेडुसा जो अवस्था होती है वह स्वतंत्र तैरने वाली होती है। सम स्पीसीज आर स्पेशली पॉलीमॉर्फिक, और इनमें से कुछ प्रजाति ऐसी है जो बहुरूपी होती है, यानी इनमें एक से अधिक जो है वो प्रारूप शरीर के पाए जाते हैं, तो इन्हें कहता है पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी। अगला कैरेक्टर है कि इनमें स्मॉल एंड थिन टेंटिकल्स प्रेजेंट अराउंड माउथ। अब इनमें छोटे व पतले, टेंटिकल्स का मतलब होता है स्पर्शक, तो इनमें छोटे व पतले स्पर्शक पाए जाते हैं मुख के चारों ओर, एंड एट मार्जिनल एंड ऑफ व्हीलम ऑफ मेडुसा। अब मेडुसा अवस्था के अंदर इनके जो व्हीलम होता है, व्हीलम का मतलब होता है छत्रक, यानी ये छतरी समान जो घंटी समान संरचना होती है इनमें, इनके छत्रक के मार्जिनल एंड यानी इनके कोर के ऊपर जो है वो ये लगे होते हैं स्पर्शक। मसल सिस्टम हैव वर्टिकल एंड सर्कुलर मसल्स। अब इनमें जो पेशी तंत्र होता है उनमें अनुदैर्ध्य व सर्कुलर मसल्स यानी वर्ताकार पेशियाँ पाई जाती है। बॉडी कैविटी एंड रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। अब इनके अंदर बॉडी कैविटी यानी जो शरीर गुहा है वो नहीं होती है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचन तंत्र नहीं होता है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र इनमें नहीं होता है, तो इनमें तंत्र जो है वो अनुपस्थित होते हैं। द सैक लाइक सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। तो इनमें जो थैले समान इनकी जो केंद्रीय गुहा होती है उसे कहा जाता है सिलेंट्रॉन कैविटी, या इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जठरवाही गुहिका। हैंस द नेम सिलेंट्रेटा, और इसी के आधार पर इस संघ का जो नाम है वो सिलेंट्रेटा है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, और इस सिलेंट्रॉन कैविटी का काम है डाइजेशन या पाचन के अंदर, और सर्कुलेशन यानी भोजन के वितरण यानी पचित भोजन का वितरण भी इसी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। इट ओपन्स आउट बाय माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। अब ये जो सिलेंट्रॉन कैविटी है ये केवल एक ही छिद्र द्वारा खुलती है जो कि माउथ होता है, यानी ये इनमें एक ही पाया जाता है छिद्र, और इसके चारों ओर जो है वो टेंटिकल्स या स्पर्शक होते हैं। माउथ सर्व फॉर इंजेशन एज वेल एज फॉर इजेशन, तो मुख के द्वारा ही इनमें इंजेशन या अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, जो भोजन है वो अंदर इसके एक ही मार्ग से जाता है जो कि माउथ है, और उसी मार्ग से वापस पचित भोजन बाहर आता है। तो माउथ जो है वो दोहरा काम करता है इंजेशन और इजेशन दोनों के लिए, अंतःक्षेपण और बहिक्षेपण दोनों की क्रियाएं माउथ के द्वारा ही होती है। डाइजेशन इज यूनिक विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब इनमें डाइजेशन जो है वो विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि इनमें पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यानी बाह्य कोशिकीय पाचन होता है जो कैविटी के अंदर होता है, और उसके बाद में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यानी कोशिका के अंदर जो है और डाइजेशन होता है। तो दोनों ही डाइजेशन इसके अंदर पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। द बॉडी वॉल कंटेन्स स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट्स, या इसे कहते हैं निमेटोसिस्ट। तो बॉडी वॉल या जो इसकी शरीर भित्ति है इनके अंदर दंश कोशिकाएं होती है, स्टिंगिंग सेल का मतलब है दंश कोशिकाएं होती है जिन्हें नाइडोसाइट्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है निमेटोसिस्ट। हैंस द नेम निडेरिया, और इसी के कारण जो है वो इस संघ का नाम निडेरिया रखा है। नाइडोसाइट्स हेल्प इन डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। अब ये जो दंश कोशिकाएं होती है ये सुरक्षा के लिए काम में आती है, दूसरे एनिमल से बचने के लिए, और कैप्चर ऑफ प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए या शिकार को मारने के लिए जो है वो काम आती है। तो ये नाइडोसाइट सेल जो है वो इनमें दोनों कार्य करती है, डिफेंस का भी और प्रे कैप्चरिंग के अंदर भी। नर्वस सिस्टम इज इन डिफ्यूज्ड स्टेट विद नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स इन द बॉडी वॉल्स एंड टेंटिकल्स। अब इनमें जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है वो विस्तृत प्रकार का होता है, यानी
इनमें तंत्रिकाएं जो है वो बहुत ही सिस्टम जो है वो नहीं बनाती है, लेकिन ये डिफ्यूज स्टेट के अंदर एक नर्व नेट बनाती है या नर्व फाइबर मिलकर एक नेटवर्क या जाल का निर्माण करते हैं। और ये जो है बॉडी वॉल के ऊपर और टेंटिकल्स या स्पर्शक, इन दोनों के अंदर जो है वो नर्व नेट पाया जाता है या तंत्रिका जाल पाया जाता है। द CNS इज एब्सेंट, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता है क्योंकि इनमें ब्रेन एब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ ओसिली एंड स्टेटोसिस्ट, तो इनमें जो संवेदी अंग होते हैं ये पाए जाते हैं। एक तो ओसिली जिसे कहते हैं नेत्रक, तो इनमें आई स्पॉट पाए जाते हैं, उनको ओसिली कहते हैं, नेत्रक। और उसके साथ में होते हैं स्टेटोसिस्ट जो कि मोस्टली इनमें मेड्यूसा स्टेज के अंदर होती है। स्टेटोसिस्ट को कहते हैं संतुलन पुट्टिकाएँ। तो संतुलन पुट्टिकाएँ और ओसिली या नेत्रक, ये दो ही होते हैं जो इनके सेंस ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। रिप्रोडक्शन इज आइदर एसेक्सुअल, अब इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो या तो अलैंगिक होता है। अब अलैंगिक किसके द्वारा होगा? बडिंग और फिशन के द्वारा। अब बडिंग का मतलब है या तो मुकुलन के द्वारा होगा या यह विखंडन के द्वारा। तो मुकुलन व विखंडन के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। और सेक्सुअल, अगर लैंगिक जनन होता है तो इनमें फॉर्मेशन होता है, ओवम और स्पर्म का निर्माण होता है। निडेरियंस आर जनरली यूनिसेक्सुअल बट सम आर बाइसेक्सुअल। निडेरियंस जो है वो एक लिंगी होते हैं और कुछ जो है वो द्विलिंगी भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें जो निषेचन की क्रिया है यानी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, यानी समुद्र के जल में या बाहर के स्वच्छ जल में होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है क्योंकि इनमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। एंड इंक्लूड्स ए फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा स्टेज कॉल्ड प्लेनुला लार्वा, तो इनमें एक स्वतंत्र तैरने वाली सीलिएटेड यानी पक्षमाभी लार्वल अवस्था पाई जाती है जिसे प्लेनुला लार्वा अवस्था कहते हैं। इन स्पीसीज हैविंग पॉलिप एंड मेड्यूसा फेजेज, यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें पॉलिप व मेड्यूसा अवस्थाएं होती है, उनमें द अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप फॉर्म एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा फॉर्म इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इनमें ऐसी प्रजातियां जिनमें पॉलिप व मेडूसा अवस्थाएं पाई जाती है, उनमें अलैंगिक जनन करने वाला पॉलिप अवस्था तथा लैंगिक जनन करने वाली मेडूसा अवस्था का अल्टरनेशन होता है, यानी एकांतरण पाया जाता है। और इसे जो है कहते हैं मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या तो मेटाजेनेसिस को कहते हैं सम एकांतरण या इसे कहते हैं पीडी एकांतरण कहा जाता है। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, इनमें सत्य प्रकार का पीडी एकांतरण नहीं पाया जाता है क्योंकि पीडी एकांतरण का मतलब होता है कि इनमें इनके जीवन काल में एक अवस्था 2n यानी डिप्लॉयड स्टेज की होनी चाहिए और एक होनी चाहिए हैप्लॉयड स्टेज की, तो ये कहलाता है पीडी एकांतरण। लेकिन इनमें पॉलिप व मेड्यूसा अवस्थाओं का एकांतरण होता है। तो पॉलिप जो है ये होती है इसकी एसेक्सुअल स्टेज क्योंकि ये अलैंगिक जनन करती है, और मेडुसा स्टेज जो होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है यानी लैंगिक जनन करती है। तो इन दोनों अवस्थाओं के अंदर एकांतरण इनमें पाया जाता है, तो ये एक प्रकार से मेटाजेनेसिस कहलाता है। लेकिन सत्य प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है क्योंकि इनमें पॉलिप भी डिप्लॉयड स्टेज होती है और मेडुसा भी डिप्लॉयड स्टेज होती है, तो दोनों ही डिप्लॉयड स्टेज है, इसलिए इनमें ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।